अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं वो आपका इंस्ट्रक्टर अली रज़ा सियालकोट वेब सर्वे वाला के प्लेटफॉर्म से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को रिंग कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस आपको मिलती रही। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है CSS बॉर्डर्स। ठीक है, CSS बॉर्डर्स क्या होता है कि ये जो भी आप एलिमेंट HTML का बना रहे हैं या लगा रहे हैं उसके अपने वेब पेज के ऊपर, तो वो उसके गिर्द एक लाइन सी क्रिएट कर देगा, यानी कि एक बॉर्डर सा क्रिएट कर देगा चारों साइड पे। ठीक है, तो वो हमने आज देखना है कि हम CSS के थ्रू किस तरह से अपने एलिमेंट के ऊपर उसके गिर्द बॉर्डर लगा सकते हैं, उसके गिर्द जो चारों तरफ से लाइंस को लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं स्टार्ट करते हैं हम जी। अब ये देखिए, ये हमारा वेब पेज था। अब ये हमारे पास दो टैग लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है हेडिंग का टैग, एक लगा हुआ है पैराग्राफ का टैग। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये हेडिंग का जो टैग है इसके गिर्द एक बॉर्डर सा बन जाए, चारों तरफ से एक लाइन सी बन जाए। ठीक है, जो कि इसको डिफरेंशिएट कर दे, एक अलग फील करा दे कि हमारा एक अलग सा कोई बॉक्स बना हुआ है। तो उसके लिए फिर हम चलते हैं अपने CSS में। ठीक है, अब CSS में जाएंगे हम। इस जो सिलेक्टर है हमारा H1, इस पर हम लगाएंगे बॉर्डर की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी बराबर बॉर्डर जो सा है वो मुख्तलिफ टाइप्स का होता है, 3-4 किस्म का है। वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बॉर्डर हमारे पास जो सा है जी, ये बॉर्डर हमारे पास जनाब 4 किस्म का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने वेब पेज को। वैसे तो और इससे भी ज़्यादा टाइप्स है, लेकिन हम मेन 4 ही पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सी है? इसमें डॉटेड बॉर्डर होता है, यानी कि उसके साथ डॉट डॉट लिखा जाता है, लगाया जाता है। उसके बाद भी डैश्ड है, डैश डैश आ जाएगा। फिर सॉलिड, सॉलिड जो सा एक कंप्लीट लाइन बनी होगी। फिर डबल है। तो हम इसको बारी बारी लगा के देखते हैं कि बारी बारी लगाने से हमें ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी वैल्यू लगाने से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है जी। सबसे पहले हम लगाएंगे सॉलिड। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बॉर्डर सॉलिड। जैसे मैं इसको सॉलिड करूँगा तो ये देखिए मेरे पास एक लाइन बॉर्डर सा बन गया है। इनके चारों तरफ से एक बाउंड्री सी क्रिएट हो गई है जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर। ठीक है, अब मैं इसको अगर सॉलिड को अगर मैं अब इसको डॉटेड करूँ तो फिर मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। डॉटेड करके देखते हैं जी। डॉटेड करने से ये देखें, ये हमारे सामने ये डॉटेड का बन गया है। अगर मैं इसके सामने अब डैश करता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा जी। डैश करने से हमारे सामने ये देखिए ये डैश क्रिएट हो गई है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर के स्टाइल है। इसी तरह डबल है। ठीक है, डबल करने से देख लेते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अब डबल करने से ये देखिएगा, अब ये देखिए डबल लाइंस क्रिएट हो गई हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरीके से आप अपने वेब पेज के ऊपर बॉर्डर को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार ये बॉर्डर का जो मैंने ये लगाया हुआ है इसका अगर कलर चेंज किया जाए तो वो भी हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, पहले हम ये बॉर्डर इधर लगाएंगे सॉलिड। ठीक है, सॉलिड कोड लेके चलते हैं। अब मैंने यूज़ करनी है प्रॉपर्टी बॉर्डर कलर। ठीक है, अब मैं इसका कलर चूंकि वाइट है तो इसको ब्लैक करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर सिंपल ब्लैक का कोड लगा दूंगा। ठीक है, और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अब ये देखिए हमारे पास जो बॉर्डर का कलर है वो चेंज हो गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो बॉर्डर है ना इसकी जो सी विड्थ है ना, यानी कि ये मोटाई है, ये लाइन आपको नजर आ रही है ना ब्लैक कलर में, ये थोड़ी सी मोटी हो जाए, थोड़ी चौड़ी हो जाए। तो फिर इसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा बॉर्डर विड्थ। वो मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ बॉर्डर विड्थ। ठीक है, डैश विड्थ। अब मैं इसको करना चाह रहा हूँ कि कम से कम 10 पिक्सल। अब जितनी आपको चौड़ाई चाहिए, विड्थ चाहिए बॉर्डर की, आप इसकी उसकी वैल्यू इधर दे दें और इसको रिफ्रेश करें। अब ये देखें ये इसकी बॉर्डर की मोटाई हो गई है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप बॉर्डर लगा सकते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल के बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप ये आपने देखा हमने 3-4 प्रॉपर्टीज लगाई हुई हैं ऊपर नीचे करके। अगर हम इसको एक ही प्रॉपर्टी पे एक ही लाइन पे लिखना चाहे तो वो भी पॉसिबल है। उसको हम बोलते हैं शॉर्टन प्रॉपर्टी। ठीक है, वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक ही लाइन पे सारा कुछ हो जाए। वो ये देखिए, मैं इधर बॉर्डर सॉलिड लिखा है ना, इधर ही मैं इसकी विड्थ दे दूंगा 2 पिक्सल। ठीक है, इधर ही मैं इसका कलर दे दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। ये देखिए, तो इस तरह से भी आप करके अपने बॉर्डर की अप्लाई एक जो सा भी है आपका बॉर्डर होगा उसको एक लाइन में भी उसकी डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं। इसको हम बोलते हैं CSS में शॉर्टन CSS प्रॉपर्टी, यानी कि एक ही लाइन के अंदर शॉर्टन, यानी कि आप अलग-अलग बॉर्डर स्टाइल लिखें, बॉर्डर विड्थ लिखें, बॉर्डर कलर दें। उसको करने की बजाय आप एक ही जगह पे आप उसको लाइन पे उसका सारा कुछ लिखते हैं, उसकी विड्थ लिखते हैं, उसका कलर लिखते हैं।
उसका स्टाइल लिख दें तो वो उधर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैंने इसको इस जो नीचे वाला सिलेक्टर है पी पैराग्राफ टैग है, अगर इसमें मैंने बॉर्डर लगाना है तो सिंपल मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ तो इस पे भी वो बॉर्डर लग जाएगा। अब कंट्रोल एस करता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इसमें बॉर्डर लग गया है। इस तरह आप किसी भी टैग पे भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक डिव टैग लगाता हूँ। ठीक है, डिव टैग आगे जा जैसे मैंने आपको HTML में पढ़ाया था कि डिव टैग किस लिए होता है कि सेक्शंस बनाने के लिए होता है। आप देखिए ना, डिव टैग मैं लगाता हूँ, डिव टैग उसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज ए हेडिंग। ठीक है, इस तरह का, और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा लेंथी बन जाए। कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। ठीक है, अब ये देखें, और ये मैंने डिव टैग बनाया है। ठीक हो गया, इधर मैं लगाता हूँ। ठीक हो गया, ये एक डिव टैग आपके सामने क्रिएट हो गया। अब मैं एक और डिव टैग कराता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सेक्शन वाले जो उनका सेक्शन क्रिएट करने के लिए होता है। अगर आपको ये डिव टैग का नहीं पता कि इसको सेक्शन क्रिएट करने के लिए या डिवीजन करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो लेक्चर था HTML का वो लिंक दे दूंगा, वो आप जाके देखिए ताकि फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि डिव टैग का इस्तेमाल किस लिए होता है। ठीक है, अब मैंने ये 2 डिव टैग बनाए हैं, एक और क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, 3 डिव टैग बनाए हैं। अब देखिएगा ये 3 डिव टैग बन गया। अब ये देखें, इसका कोई पता नहीं लग रहा कि ये क्या सीन है। ठीक है, अब हम इसको ऐसा करने चाह रहे हैं कि ये एक बॉक्स की शक्ल तैयार कर ले, यानी कि इसके चारों तरफ में बाउंड्री बन जाए और ये तीनों लहदा हो जाए। तो वो कैसे करते हैं, वो हम CSS में जाते हैं। ठीक है, CSS में हम जो उनके सिलेक्टर हमारा डिव है तो हम डिव लेंगे। ठीक है, डेकोरेशन ब्लॉक लेंगे, उसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं फ्लोट। फ्लोट क्या करती है, फ्लोट की प्रॉपर्टी आगे बारे में जाके इसके बारे में लेंथी पे पढ़ाऊंगा, लेकिन फ्लोट होता ही है कि ये आपको एक रो के अंदर का डाटा शो कराना है। यानी कि डिव टैग में आपने देखा था वो 3 अलग-अलग रो में ब्रेक हो गया था, लेकिन मैं एक ही रो के अंदर का डाटा शो करवाना चाहता हूँ, यानी कि एक ही रो के अंदर ही वो मेरे 3 ब्लॉक्स बने आ जाए 3, तो उसके लिए फिर मैं फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। फिर ये एक साथ बिसाइड साथ इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फ्लोट मैं इसको करा देता हूँ लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे जाके यही प्रॉपर्टी लगा देता हूँ बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर मैं कर लेता हूँ सॉलिड। ठीक है, उसकी मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल विड्थ, और हाइट में सॉरी इसकी मैं कलर देता हूँ ब्लैक। अब देखिएगा हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ये देखिए। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास एक बॉर्डर की शक्ल आगे 2 बॉक्सेस बन गए। तीसरा बॉक्स हम खत्म कर लेते हैं क्योंकि इसकी चले विड्थ में मैं लिख देता हूँ, क्योंकि वो विड्थ बड़ी हो गई है ना, उसकी वजह से फिर वो तीसरी लाइन पे चला गया 300 पिक्सल विड्थ। ठीक है, बॉक्स की। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब ये देखें, अब आपको प्रॉपर ये 3 बॉक्स नजर आ रहे हैं। पहले क्या हो रहा था कि एक लाइन ऊपर थी 2 3, हमने एक डिव टैग लिया, डिव टैग के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी ली फ्लोट। फ्लोट ने क्या किया कि हमारा जो लाइनें नीचे 3 आई हुई थी वो उसको उठा के साइड पे ले गया। ठीक है, एक साइड पे राइट साइड पे चला गया, दूसरा भी राइट साइड पे चला गया, तो एक ही रो के अंदर हमारा तीनों बॉक्स शो हो गए। अब इस बॉक्स की शक्ल देने के लिए हमने इसके साथ एक प्रॉपर्टी ली बॉर्डर की, उसकी विड्थ दी हमने 2 पिक्सल, उसको कलर दिया ब्लैक और उसको स्टाइल दिया सॉलिड। तो ये हमारे पास एक बन गई बॉक्सेस की शक्ल। तो इस तरह से आप अगर अपने वेबसाइट में बॉक्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप डिव टैग यूज करके उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर दें और एक फ्लोर प्रॉपर्टी ले लें, तो वो एक बॉक्स 3 एक लाइन में 3 बॉक्स बन जाएंगे। ठीक है, अभी एक और बॉक्स में लगाना चाहूँ तो वो भी लगा सकता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह भी है। तो सिंपल मैं इसको कॉपी करूंगा क्योंकि मैंने इसकी विड्थ, हर बॉक्स की विड्थ दी हुई है 300 पिक्सल। तो अभी देखिएगा ये एक और बॉक्स हमारे साथ चला गया। ठीक है, वो इसलिए चला गया है क्योंकि मैंने इसके साथ प्रॉपर्टी लगाई फ्लोट। अगर देखिए मैं इसकी प्रॉपर्टी फ्लोट खत्म करता हूँ तो ये देखिएगा ये सारे एक लाइन में नहीं आएंगे, ये लाइन से हट जाएंगे, ये नीचे चले जाएंगे। ये देखिए, देखा। तो जो फ्लोट की प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या काम करती है, अगर आपने एक लाइन में बॉक्सेस को शो कराना है तो आप फ्लोट की प्रॉपर्टी लगा लें, वो एक लाइन में आपको शो कर देंगे। अभी देखिए ये पूरी पेज पे नहीं आ रहा, तो मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, हर बॉक्स की 30 पिक्सल विड्थ बढ़ा लेता हूँ और इसको फ्रेश करता हूँ। अब ये देखिए पूरी लाइन पे आ गए। देन व्यूअर्स, आज हमने देखा कि हम किस तरह से जो भी सिलेक्टर्स होते हैं, जो पी टैग है या जो भी HTML एलिमेंट्स टैग है, डिव टैग है, उसके ऊपर कैसे हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरी मजीद वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज़।